नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत अब ऑस्ट्रेलिया से आने वाले 85% उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगेगा। समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय समझौते को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इस अहम समझौते पर सहमति बनना दोनों देशों के बीच परस्पर भरोसे को दिखाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए ऑस्ट्रेलिया बिना शुल्क के अपने बाजार उपलब्ध कराएगा। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले निर्यात के प्रमुख सामानों में पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल्स और परिधान, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी शामिल हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आने वाले आयात में मुख्य रूप से कच्चा माल, कोयला, खनिज आदि शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि नई दिल्ली कैनबरा का 9वां सबसे बड़ा भागीदार है। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। श्रीलंका में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि मुल्क में हर दिन 10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह है कि लोगों को एक दिन में 10 घंटे तक अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ईंधन की भारी कमी के कारण बिजली नहीं बन पा रही है। श्रीलंका का विद्युत बोर्ड हर दिन 10 घंटे का पावर कट लगा रहा है, जबकि इसी महीने की शुरुआत में इसका वक्त 7 घंटे का था। बोर्ड का कहना है कि ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि थर्मल जनरेटर को चलाने के लिए तेल नहीं है। लगातार खराब होते हालात के बीच श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है। श्रीलंका में खराब हालात के बीच श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी लंका आईओसी ने शुक्रवार को कहा कि वो बिजली की कमी को कम करने के लिए 6000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति करेगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को भारतीय व्यापारियों ने भी कहा कि वो श्रीलंका को 40,000 टन चावल भेजने की प्रक्रिया में है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 12 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं और ये 7 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 117 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 108 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 98 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। कीमत बढ़ने के बाद कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपये 19 पैसे और डीजल 98 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूस से तेल खरीदने की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत ने रूस से रियायती दामों पर कच्चे तेल की खरीद की है। उन्होंने कहा कि हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैर हमने खरीदारी शुरू कर दी है, हमें रूस से काफी बैरल मिले हैं, 3-4 दिनों की आपूर्ति हो जाएगी और ये जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने कई मंचों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं अपने देश के राष्ट्रीय हित को पहले रखूंगी। अगर ईंधन उपलब्ध है और छूट पर उपलब्ध है तो मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मुझे अपने लोगों के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए हमने पहले ही खरीदारी शुरू कर दी। आर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के प्रमुख गवाह प्रभाकर सेल का कल निधन हो गया। उनके वकील तुषार खंडारे के अनुसार कल चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रभाकर सेल मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में स्वतंत्र गवाह थे। उन्होंने दावा किया था कि वो केपी गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। प्रभाकर सेल वही शख्स हैं जिसने एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सीबीआई को एजेंसी की निष्पक्षता को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ राजनीतिक कार्यकारिणी बदल जाएगी, लेकिन आप एक संस्था के रूप में स्थायी हैं। सीजीआई रमना शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 19वें डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। सीजीआई रमना ने कहा, समय के साथ राजनीतिक कार्यकारिणी बदलेगी, लेकिन आप एक संस्था के रूप में स्थायी हैं। अभेद्य बने और स्वतंत्र रहें। अपनी सेवा के लिए एकजुटता की शपथ लें। आपकी बिरादरी ही आपकी ताकत है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में सीबीआई के पास जनता का अपार विश्वास था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वास्तव में न्यायपालिका सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की अपीलों से भर जाती थी, लेकिन समय बीतने के साथ अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की तरह सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई। इसकी कार्रवाई और निष्क्रियता ने अक्सर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।